और दोबारा भी मैं गया, दोबारा भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अमित पुनेठा जी के समक्ष रखा। उन्होंने भी आश्वस्त किया ये तो भी राष्ट्रीय स्तर की, अब हमारी राज्य स्तर की चुनौतियाँ ज़्यादा भयंकर है। देखिए, कोई एक वृक्ष बनने से पहले ही उसको दबा दिया जाता है। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जैसे कोई ITI कार्यकर्ता उभरा, उसको दबाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने ITI लगाई, आप दुश्मन हो गए लोक सूचना अधिकारी के, सबके दुश्मन। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, शर्मा जी ने भी भुगता है और सब लोगों ने भुगता है। और उसमें भी हमें कहीं कुछ भी जो हमारे मंचासीन आयुक्त महोदय हैं या और लोग हैं, यदि वो हमें थोड़ी सी सपोर्टिंग करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पारदर्शिता आएगी। मैं अपने बखान करने के लिए नहीं आया, मैंने अपने आप में लाखों रुपए का राजस्व, रिटायरमेंट के बाद में DRS रहा, लाखों रुपए का राजस्व मैंने सरकार को दिलाया। ये शत्रुघ्न सिंह जी जानते हो, जब उसी चीफ सेक्रेटरी थे और हमारे CIC थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मैंने कहीं अपनी सेठी नहीं लगाई, ना मैंने उनसे अप्रिसिएशन किसी से चाहा। ये मेरा दायित्व था, नागरिक होने के नाते दायित्व। और जैसा कि कहा गया है कि नागरिक होने से बड़ा अन्य पद नहीं है, हम लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ हमने कोई सूचना मांगी, अभी कई मामले ऐसे आए हैं जो मेरे संज्ञान में है और मैंने देखा है कि हमने सूचना मांगी, दबाव आने शुरू हो गए। कई मामलों में हमने साक्ष्य अधिनियम को लिया और जैसा कि राजेंद्र जी से भी डिस्कस हो रहा था कि मैंने साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ भी 3 वाद जो है जो उपभोक्ता में दर्ज करा। तो जैसे ही हमने कोई चीज़ दी, बैंक के से मैंने सेंट्रल बैंक से सूचना मांगी, साक्ष्य अधिनियम मांगी, बैंक वालों ने किसी सिपाही को लोन किया, दरोगा को लोन किया, थाने में बुलाया जाने लगता है, थाने के द्वारा दबाव डलवाया जाता है। तो मैं अपने माननीय अतिथिगणों से कहूँगा कि वो इस संबंध में जरूर पहल करें कि कोई व्यक्ति इस तरीके का दबाव न डाले। सर्कुलर हुए हैं, मानता कोई नहीं। तो इस पे एक तो मैं माननीय भट्ट जी का, वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं, जितने भी हैं, अपने आप में यूनिक है, उनका कोई जोड़ नहीं है। मैंने रावत जी की शक्ति देखी है, रावत जी के निर्णय देखे हैं। आज भी मैं कई मामलों में धारा 7(1) में जो अनाप शनाप तरीके से पैसा मांगते हैं, जैसे एक सब्जी मंडी की तरह पैसा मांग लिया, बता दिया कि हमें 2000 रुपये दे दो सूचना के लिए, तो रावत जी ने कई स्पष्ट निर्णय दिए कि सैनिक मन में जिस तरीके से अधिनियम कहता है उसी तरीके से हमें पैसा मांगना है, अन्य किए गए कृत्य नहीं माने जाएंगे। बहुत अच्छे निर्णय दिए रावत जी से मैंने देखा है। भट्ट साहब के निर्णय मैं बहुत देखता हूँ, बहुत ही अच्छे निर्णय हैं। टंडन साहब को मैंने निर्णय मानवाधिकार वगैरह में देखे हैं। तो यूनिक पर्सनैलिटी बैठी है, और यदि हमारी समस्याओं का हल आज बैठक में हम कह करके चले जाएंगे, आप भी सुन के चले जाएंगे, हमारी समस्याओं का हल आज इतनी यूनिक पर्सनैलिटी नहीं निकाल पाई, तो फिर कभी नहीं, मैं आपको बताता। और रही बात, मैं आपको सर्कुलर भेज दूंगा कि जो सचिव स्तर का प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, यूपी में शंभुनाथ जी रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, उनका सर्कुलर आज भी। और यहाँ पे क्या है, मैंने तहसील में ITI लगाई, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को आपने, एक बाबू को आपने लोक सूचना अधिकारी बना दिया, एक फर्स्ट अपीलीय तहसीलदार को बना दिया। तो क्या वो देंगे हमें और क्या हम उनसे लेंगे? और रही बात, सूचना कोई नहीं देता, कोई सूचना देने में इच्छुक नहीं। आप बिंदु मान के देख लीजिए, क्यों? यदि सूचना देने में आदमी इच्छुक है तो हमें इतनी लंबी लड़ाई आयोग तक नहीं जाती, आयोग तक हमें मजबूरी में जाना पड़ता है। कोई आदमी बार बार, मैं कोर्ट द्वार से अनेक बार अपना पैसा खर्च करके RTI कार्यकर्ता अपना पैसा लगाता है, मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और उसके बाद भी लास्ट में उसको कुछ नहीं मिलता।
हताशा हाथ है। तो मेरा ये देखिए, आयोग में अपनी पूरी शक्ति, आयोग चाहे तो किसी भी न्यायाधीश को अपने यहाँ तरफ करे, आयोग में हमारा ITI एक्ट अपने आप में पूर्ण है, फिर क्यों हमें जो है हाई कोर्ट की तरफ धकेला जाता है। यदि आयोग हमें संतुष्टिपूर्ण निर्णय दे देंगे, आयोग हमें संतुष्ट कर देंगे, तो हमारा सारा खर्चा, सारी बातें हमारी जो है मानी जा सकती हैं। दूसरी बात जो है कि मैं ये मानना चाहूँगा कि लोक सूचना अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ सरकार में भी है और आयोग में भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता भट्ट साहब जैसे चंद लोग हैं, राहुल जी हैं MP में, राहुल जी अपने बहुत बढ़िया रीवा स्टेट के, रीवा में उनकी बैठक चलती है, बहुत अच्छे निर्णय हैं। वहाँ पर लोक सूचना अधिकारियों की FIR हुई है, धारा 156, धारा 156 अन्य धाराओं में भी FIR हुई है। तो यदि यहाँ आयोग हमारे थोड़े सख्त हों, सर्कुलर निकले, तो कुछ FIR लोक सूचना अधिकारियों की हो जाए और उनको पब्लिश कर दिया जाए, तो लोक सूचना अधिकारी अपने आप में सुधर जाए। हमें चुनौतियां जो आई हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उन चुनौतियों का हमारे मान्य अतिथिगण, जो हमारे मंचासीन अतिथिगण, उनके अंदर बहुत पावर है, उनके अंदर बहुत ज्ञान है, कूट के भरा हुआ है। मैं रावत जी के बारे में बहुत निर्णय पढ़े हैं, भट्ट जी के निर्णय पढ़े हैं, मैंने टंडन साहब के निर्णय पढ़े हैं, सारी पावर बैठी हुई है। फिर हम जो हैं ये चंद लोग, वी आर द विसिल ब्लोवर, हम लोग जो है सरकार को जगा रहे हैं। हम लोग कोई इतने, मैं गारंटी लेता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी गारंटी मैं लेता हूँ कि कोई भी ब्लैकमेलर नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी हमारे यहाँ से सूचना में अभी तक काफी भ्रष्टाचार खोला है, अभी तक किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। मेरे एक सचिव हैं परिचित, उन्होंने कहा